हेलो दोस्तों। कैसे हो भाई आप सब। तो भाई देखो, नॉर्मली जो मेरे चैनल पे आते हैं उन्हें पता है कि हम लोग इंडियन फुटबॉल को इतना कवर कर नहीं पाते हैं। बट जो न्यूज़ सामने आ रही है भाई, वो इतनी गुर्दे दिल न्यूज़ है कि मेरे गुर्दे फटने को आ गए कि भाई यू शुड टॉक अबाउट इट। इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि भाई एक ऐसी चीज़, जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे, है ना। हम काफ़ी वक्त से हम लोग ये कह रहे हैं, हम आपस में बात करते हैं। हम थोड़ी ना बहन चो सीधा गवर्नमेंट को जाके कहते हैं कि भाई जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जो बाहर की सिटीजनशिप लेके बाहर खेल रहे हैं, उन्हें इंडिया बुलाओ कि भाई तुम इंडियन टीम की तरफ से खेलो। जहाँ के तुम हो तुम वहाँ से खेलो, है ना। बट ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही थी भाई। काफ़ी समय हो गया था हमें उम्मीद करते हुए कि भाई कोई तो प्लेयर आए, कोई तो प्लेयर आए। क्योंकि भाई देखो, एक नॉर्मल चीज़ है जो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एक प्लेयर जो इंडिया में खेल रहा है और एक प्लेयर जो फॉरेन में खेल रहा है, उनके स्टैंडर्ड में, उनके प्लेइंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा भाई। मैसिव डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, तो भाई देख, AIFF के हाथ में तो कुछ है नहीं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। ये लोग चंपक चूतियाँ हैं भाई। ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये लोग फुटबॉल को बढ़ाने में कुछ इनका हाथ नहीं होता, गिराने में ज़रूर होता है भाई इनका। ठीक है, एक प्लेयर है रेयान विलियम्स, ठीक है। जो बंदा ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप होल्ड करता है, ठीक है। और दोस्तों, उस बंदे को इंडियन पासपोर्ट मिल गया है। उस बंदे ने इंडियन पासपोर्ट ले लिया है। इसका मतलब ये है कि वो अब हमारी कंट्री की तरफ से, इंडिया की तरफ से खेलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। क्योंकि रेयान विलियम्स के आने से हमारी टीम में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि रेयान विलियम्स ही इज़ द ओनली प्लेयर जिसने ऐसा किया है। रेयान विलियम्स से पहले एक जापानीज प्लेयर थे, अराता इजुमी, ठीक है। इसने ये बंदा वैसे तो इंडिया का ही था, लेकिन ये बाहर खेलता था भाई, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसने भी ऐसे इंडियन पासपोर्ट लिया। बट इसके आने से कुछ ज़्यादा डिफरेंस हुआ नहीं भाई, क्योंकि ये छोटी मोटी लीग्स में खेलता था, ये मोस्टली इंडियन लीग्स में खेलता था, है ना। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ नहीं। बट जो रेयान विलियम्स है, वो ऑस्ट्रेलियन की, तुम ये लगाओ, अंडर 17 में भी खेला है, अंडर 23 में भी खेला है, और जो मेन टीम है उसके लिए भी खेला है एक हायर लेवल पे। तो रेयान विलियम्स अगर हमारी टीम की तरफ से खेलता है, हमारी कंट्री की तरफ से खेलता है, तो एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड है भाई। ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। ये बंदा एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होल्डर था। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। बट जो रियान विलियम्स के मदर फादर थे, वो लोग इंडिया में रहते थे भाई। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा स्टेप है जो रियान विलियम्स ने उठाया कि भाई ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट उसने गिव अप कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जो सिटीजनशिप वो बंदे ने गिव अप कर दी। किस चीज़ के लिए? इंडियन सिटीजनशिप के लिए भाई। ठीक है, जहाँ पे इंडियन पीपल्स अपना पासपोर्ट गिव अप कर रहे हैं बाहर की सिटीजनशिप लेने के लिए, वही भाई रेयान विलियम्स, ठीक है। जो जिसको रेयान विलियम्स को, अगर वो इंडिया के लिए खेलेगा तो वहाँ उसको जितना मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में भी उसको उससे 5 4 6 7 8 गुना मिल रहा हो। बट यहाँ आती है कि कंट्री की बात, कि आप कितने लॉयल हो अपनी कंट्री से भाई। जो लोग, ये लोग बाहर के लोग बोलते हैं ना कि हम तो आना चाहते हैं, बट चीज़ें इतनी आसान नहीं है, गवर्नमेंट हमें आने नहीं दे रही भाई, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। जिसको आना होता है वो आता है। रेयान विलियम्स आया है, ठीक है। नॉर्मली तुम ये लगा के चलो, अगर तुम एक बाहर खेलने वाले प्लेयर हो, ठीक है, और तुम्हें अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, इंडिया का पासपोर्ट लेना है, तो तुम्हें ओनर अराउंड, तुम लगा के चलो, 4 से 5 साल लग जाते हैं। बट रेयान विलियम्स को सिर्फ 2 साल में इंडिया का पासपोर्ट मिल गया। वो बंदा 2023 में इंडिया आया था और 2025 में उसे इंडियन पासपोर्ट मिला है। ये सब पता है किस चीज़ की वजह से हुआ है? इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हाथ है भाई। जो कर्नाटका फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उसका बहुत बड़ा हाथ है भाई। उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है रेयान विलियम्स की, कि उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिले, उसको इंडिया का पासपोर्ट मिले भाई। इसमें AIFF ने कुछ नहीं किया है भाई। लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जो कुछ भी किया धरा है, इसका जो क्रेडिट जाना चाहिए, वो सबसे पहले तो जाना चाहिए रेयान विलियम्स को, ठीक है। उसके बाद जाना चाहिए उसकी फैमिली को, उसके फ्रेंड्स को, और उसके बाद जाना चाहिए NA हरीश को भाई। हरीश नाम है, हरीश HARIS है भाई। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो तुम
माफ़ कर देना भाई, ठीक है। तो देखो नॉर्मली जैसे मैंने तुम्हें बताया था, पीआईओ जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें 4 से 5 साल लग जाते हैं इंडिया का पासपोर्ट लेने के लिए, बट रेयान विलियम्स ने भाई 2 साल में इस चीज़ को पॉसिबल कर दिया विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ KFA, कर्नाटका फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो भाई आई एम एक्साइटेड मैन, आई एम एक्साइटेड। दूसरी तरफ एक और न्यूज़ है, भारती जो कि एक इंडियन प्लेयर है बट वो काफ़ी वक्त से इंडिया से बाहर ही खेल रहे हैं भाई, तो उनको भी ट्रायल के लिए बुलाया है कि भाई तुम आओ, ट्रायल दो और देखते हैं कि भाई क्या होता है। वैसे एक चीज़ और है कि 2015 में भी इसको अवनीत भारती को बुलाया गया था अंडर 16 की ट्रायल्स के लिए, बट वहाँ पे ये क्वालिफाई नहीं कर पाता है भाई बंदा। तो देखो अब डिपेंड करता है कि ये रिसेंटली कैसा खेल रहा है बाहर। देखो एक चीज़ होती है कि अगर आप फॉरेन में खेल रहे हो, बाहर खेल रहे हो, तो क्लब्स आपको इजीली मिल जाते हैं भाई। आप एक क्लब छोड़ोगे आपको दूसरा क्लब मिल जाएगा, बट मैटर करता है कि आपका गेम टाइम क्या है, आप कितना खेल रहे हो वहाँ पे, ये चीज़ मैटर करती है। क्लब्स तो आपको एक के बाद एक मिलते रहेंगे, अब गेम टाइम डिपेंड करता है। अब ऐसे तुम लाइक 6-7 महीने नहीं खेल रहे हो एक बढ़िया क्लब में हो, तो उससे तुम्हारी इंडिविजुअल फॉर्म तो भाई डाउन जा रही है, इंडिविजुअली तुम लाइक ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ मैटर करती है। लाइक कोलंबियन क्लब्स के लिए ये खेला हुआ है बंदा, लाइक बढ़िया डिवीज़न में खेला है अवनीत भारती। तो लेट्स सी भाई कि क्या होता है। देखो भाई करंटली अगर हम हमारी इंडियन टीम को देखते हैं, तो लाइक हमें ज़रूरत है एक फिनिशर की। रेयान विलियम्स जो बंदा है वो है 32 साल का, तो जिस हिसाब से उसकी फिटनेस है वो लाइक बेंगलुरु FC में भी खेलते हैं, हम लोग देखते हैं उसे। तो ईजिली तुम ये लगा के चलो, ज़्यादा नहीं तो तुम हम मान के चलते हैं कि वो 38 साल की उम्र तक तो खेलने वाला है, मतलब 6 साल तो और खेलेगा ही, है ना। नेचुरली वो बंदा विंगर है, नॉर्मली वो बंदा एज अ विंगर खेलता है, बट हमारी इंडियन टीम में लाइक विंगर है भाई, डिसेंट से विंगर है। जो कमी है वो एक स्ट्राइकर की, एक गोल स्कोरर की। तो मेरे को लगता है रेयान विलियम्स एज अ नंबर 9 ही खेलने वाला है भाई हमारी टीम में। अब हमारा नेक्स्ट मैच है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो देखते हैं भाई, मे बी वो स्टार्ट करे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। देखो वैसे जो हमारे अगले मैचेस है ना, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं भाई, क्योंकि हम लोग AFC क्वालिफायर से तो बाहर हो चुके हैं, और हमारे जो अगले मैचेस है वो भी ऐसी छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट है, तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो अगर हम हारते हैं तो ऑब्वियस हमारी रैंक डाउन होगी, जीतते हैं तो हमारी रैंक इतनी अप होने नहीं वाली है, क्योंकि छोटी मोटी टीम के अगेंस्ट मैच है, तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो भाई पर्सनली मुझे ये खबर सुन के बहुत अच्छा मिला, एक रिलीफ मिला भाई। इतने ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मैचेस के बाद, रिजल्ट्स के बाद, हम लोग लाइक इंडियन फुटबॉल को देखना पसंद ही नहीं कर रहे थे, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। बट जब ये बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं भाई, PIO प्लेयर्स आ रहे हैं बाहर के, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक चीज़ है ना भाई, अगर तुम बाहर का जो लेवल है वो इंडिया के लेवल से बहुत ऊपर है, अगर तुम उस ऊपर वाले लेवल पे खेल के हमारी इंडियन टीम में आ रहे हो, तो जो तुम्हारे कलीग्स हैं, जो तुम्हारे टीममेट्स हैं, उनको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और जो रेयान विलियम्स ने इनिशिएटिव लिया है, इससे मैं कह रहा हूँ जो बाकी PIO प्लेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एनकरेज होने वाले हैं भाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। पता है बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात जो मेरे को लग रही है वो ये है कि रेयान विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट, सिटीजनशिप गिव अप की है। किस चीज़ के लिए? ताकि वो इंडिया में फुटबॉल खेल सके, इंडिया में रहने के लिए नहीं। इंडियन की जो कंट्री की टीम है, इंडिया की जो टीम है कंट्री टीम, वो उसके लिए खेल सके, सिर्फ इसलिए उसने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप को गिव अप करके इंडिया की सिटीजनशिप ली, इंडिया का पासपोर्ट लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भाई। आई होप फॉर द बेस्ट, आई होप फॉर द बेस्ट कि लाइक ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाले भाई हमारी इंडियन टीम में। मैं तो यही होप करूँगा भाई, आप लोग भी यही दुआ करना, ठीक है। शायद ये सब देख के जो बाकी हमारे ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं भाई, उन्हें थोड़ा लाइक, अब वो कहते हैं ना भाई चिंगारी से ही आग बढ़ती है, तो चिंगारी तो रेयान विलियम्स ने लगा दी है, अब आग देखते हैं कितनी बढ़ती है भाई, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर से अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर छोड़ना भाई कि आपको क्या लगता है कि हमारी इंडियन टीम में कितना फ़र्क पड़ेगा रेयान विलियम्स के आने से, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।